हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खत मार्च में हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने लिखा। शहजाद अकबर कहती हैं नवाज शरीफ को लाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया को जमानत मनसूखी से आगाह कर दिया है। वापस लाना जमानती शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। शहबाज गिल बोले प्लेटलेट्स कम दिखाने के लिए EDTA केमिकल इस्तेमाल किया गया। आपकी जो तकलीफ है वो हमें समझ आती है। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की इजाजत किसी और ने नहीं दी, हुकूमत ने खुद तसल्ली करके दी है। और अगर हुकूमत समझती है कि किसी किस्म का धोखा हुआ है तो सबसे पहले वो वजीर आजम और सूबाई वजीर सेहत का इस्तीफा कौम के सामने पेश करे। हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की तकलीफ ज्यादा होगी। एहसन इकबाल का कहना है कि अगर हुकूमत समझती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स पर धोखा हुआ तो वजीर आजम और सूबाई वजीर सेहत इस्तीफा दे दें। जब मुआलजीन ने सर्टिफिकेट दिया तो नवाज शरीफ फौरी वापस आ जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कागज लहराने से साबित नहीं होती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की तो हुकूमत सबूत क्यों नहीं देती। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को ये समाअत करेगा। में इजाफे और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी सुनी जाएगी। उधर नैब का भी नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की वापसी के लिए दफ्तर खारिजा के जरिए बरतानिया से राबते का फैसला। कराची में नालों पर तजावुजात हटाने के लिए पीर को शुरू होगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। नासिर शाह का कहना है कि पहले मरहले में ऐसी तजावुजात हटाई जाएंगी जहां कोई रिहाइश पजीर नहीं है। असद उमर ने कहा कि कराची में मसाइल के हल के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। तरक्याती कामों और कराची के मामले पर कोई सियासत नहीं करेंगे। वजीर आजम से स्ट्रेटेजिक प्लानर डिवीजन के DG लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी की मुलाकात। वजीर आजम को स्ट्रेटेजिक प्लानर डिवीजन के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। पेशावर इंतजामिया ने नान बाइयों के सामने घुटने टेक दिए। नान बाइयों को 10 रुपए की रोटी के वजन में 15 ग्राम कमी की इजाजत मिल गई। 150 ग्राम की रोटी 15 रुपए में फरोख्त होगी। नान बाइयों के पेशावर इंतजामिया से मुज़ाकरात में मुआमला तय हो गए। और पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट और सीरीज में शिकस्त से बचने का कड़ा चैलेंज दरपेश। पहली इनिंग्स में सिर्फ 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। शान मसूद 4, आबिद अली 1, बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। 3 विकेटें एडिसन ने ली। टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश टीम ने 583 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। जैक कैरोली ने 267 और जोस बटलर ने 152 रन की यादगार इनिंग्स खेली। साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सारा, लेकिन अभी कुछ लोगों ने मीडिया पे आके एक चीज फौरन कहना लेनी है। वो जी देखें, आपकी काबीना ने इजाजत दी थी बाहर जाने की, आपके प्लान डॉक्टर साहबा ने ये बयान दिया था, आपके प्लान डॉक्टर ने ये बयान दिया था। तो उसके पीछे जो वजह है वो मैं बता देता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर बहुत सारे मुल्कों में जगहों पे पेशेंट को इजाजत दी जाती है कि वो अपना सैंपल खुद कलेक्ट कर ले। जैसे यूरिन का सैंपल है, ब्लड का है, उनके अपने घर का कोई बंदा, वो अपना बंदा उसका सैंपल निकाल ले। तो ये केमिकल है EDTA जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है। जो भी ब्लड सैंपल आप लेते हैं स्पेशली प्लेटलेट्स के लिए, उसका पर्पज ये होता है कि जो कैल्शियम है और जो ब्लड क्लॉट्स ना बने आपके ब्लड के अंदर लेबोरेटरी तक जाने का। जब आपने सैंपल लिया उसको लेबोरेटरी तक लेके जाना है। अगर वो EDTA नहीं होगा उसमें तो क्लॉटिंग हो जाएगी और टेस्टिंग नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर उसके इस्तेमाल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए, मीन ब्लड की जो तादाद है वो थोड़ी सी उसमें कम डाल दी जाए,
तो जिस बंदे के 2.5 लाख प्लेटलेट्स होंगे, ये आप गूगल कर लें आपको फौरन नजर आ जाएगा, EDTA एंड प्लेटलेट्स डिक्रीज रिएक्शन, ये सिर्फ गूगल कर लें आपको सारी कहानी नजर आ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये झूठ बोला गया और ये एक जो मुद्दा बताया जाता है कि फलां डॉक्टर ने कहा, आपके सामने जो रिपोर्ट, आप बैरिस्टर साहब वकील हैं, इनके सामने मैं जो एविडेंस रखूंगा ये उसी पे मुझे मशवरा देंगे। गैब का इल्म तो अल्लाह मियां के पास है। तो किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए, तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नजर आएगा। तो बदकिस्मती से ये झूठ बोल के 9 महीने से वहां पे हैं, 3 दफा रिपोर्ट्स भेजी हैं जो इनकम्प्लीट हैं। यहां पर जेल में उनसे मिलके मैं आपको बताता रहा, उनका उस टाइम मजाक उड़ाया जाता था कि खाने के कौन कौन सी चीजें खाई जाती हैं, लेकिन उससे भी पता चलता था कि माशाल्लाह वो सेहतमंद है। वहां जाके तो माशाल्लाह मियां साहब और सेहतमंद हो गए और अल्लाह मियां उन्हें सेहतमंद रखे। तो ये जो बात कही जाती है कि जी ये फलां जगह से इजाजत मिली, फलां अदालत से, फलां कैबिनेट से, ये इसलिए कि आपने फोर्जरी की, आपने धोखा दिया, जैसे आप हमेशा देते रहे। पहले आपने अपने वर्कर्स के साथ दिया था जब आप जद्दा निकले थे एग्रीमेंट करके, फिर पूरी कौम के साथ आपने धोखा किया कि जी हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, फिर किया तो 5 साल का किया, वो 10 साल का निकला। तो जैसे आप पहले धोखे करते रहे, इस दफा आपने डॉक्टर्स के साथ धोखा किया। तो जब कहा जाता है कि वो आपके पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछे, तो बुनियादी तौर पर उन डॉक्टर्स का कसूर नहीं, ये उस रिपोर्ट में फोर्जरी की गई EDTA से सैंपल देते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने शहजाद अकबर साहब ने और शहबाज गिल साहब ने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीजें रखी हैं और खुसूसन शहजाद अकबर साहब ने बड़े ऐसे तरीके से NRO++ की सारी जो है कटा छिटा आपके सामने खोल दिया कि उसके अंदर भी ये मुल्क और कौम से जो है वो बेवफाई कर रहे हैं कि मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर इनकी क़यादत को चाहिए था कि फ्रंट फुट पे आके FATF के उस मुतालबे को मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो एक्ट है सेनेट के अंदर जो पास होना है, उसने अपना किरदार अदा करते हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को देखते हुए आले शरीफ वो उसके रस्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं ताकि अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने उसके लिए जनाब कुछ आसानियां पैदा कर सकें, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, गिरफ्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं एक बात खुसूसन कहूंगा आज यहाँ पर कि नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को फोन करके कहते हैं कि आज के बाद सारे अपोजिशन लीडर तय कर लें कि नैब की किसी पेशी में नहीं जाना बल्कि जेल भरो तहरीक शुरू करें। मैं हैरान होता हूं कि मुनाफिकत की इंतहा देखो, 10 बहाने करके ले गया दिल के मज़दाक, खुद तो 10 बहाने करके यहां से जाओ वो पतली गली से बाहर आसानियां पैदा कर सकें, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, गिरफ्त के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं एक बात खुसूसन कहूंगा आज यहाँ पर कि नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को फोन करके कहते हैं कि आज के बाद सारे अपोजिशन लीडर तय कर लें कि नैब की किसी पेशी में नहीं जाना बल्कि जेल भरो तहरीक शुरू करें। मैं हैरान होता हूं कि मुनाफिकत की इंतहा देखो, 10 बहाने करके ले गया दिल के मज़दाक, खुद तो 10 बहाने करके यहां से जाओ वो पतली गली से बाहर भाग